कांग्रेस दल ने राम मंदिर को सर्वोच्च न्यायालय में विरोध किया, अप्रत्यक्ष रूप से गलत किया। ये लोग सुनना चाहते हैं आपके मुंह से। बिहार और उत्तर प्रदेश के, महाराष्ट्र के जो लोग हैं, जो उत्तर प्रदेश बिहार के वासी हैं, उनको आने के लिए कांग्रेस दल ने कोई सुविधा नहीं दी, उनको वहां से भगा दिया। इस पर कांग्रेस पर आप प्रहार करिए। अंग्रेज वाला चाल नहीं चलेगा, फूट डालो राज करो, होशियारी इधर मत कीजिए। अच्छा? उनसे हमारा कोई झगड़ा नहीं, आपसे हम झगड़ा कर रहे हैं, ये सब होशियारी मेरे साथ मत कीजिए। हमारा तो आपसे झगड़ा ही नहीं है, हमारी विचारधारा की लड़ाई है। नहीं। यही अंतर है। आप कांग्रेसी लोग जिसे झगड़ा समझते हो, भारतीय जनता पार्टी उसे विचारधारा की लड़ाई समझती है। ऐसे नहीं होगा। कांग्रेसी होने का मतलब है इस देश के 5000 साल के इतिहास और उसकी विरासत को अपने आप में समेटना। कैसा लगा मेरा मजाक? जय श्री राम दोस्तों, इस डिबेट में कन्हैया कुमार का असली चेहरा सामने आ गया है। जहां एक तरफ थे विचार तो दूसरी तरफ था सच का आईना। राम कदम के सवालों ने किया ऐसा प्रहार कि कन्हैया कुमार की बोलती बंद हो गई। देखिए कैसे खुला इनका असली रूप इस गर्मा गर्मी भरे मुकाबले में। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, अपनी राय जरूर कमेंट करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आज का डिबेट शुरू करते हैं। चालू करो बे। आरएसएस के जो राम है ना, उसका एक राजनीतिक उद्देश्य होगा। अब लेकिन मेरी दादी, अभी आपने कहा इनमें राम है, मुझ में राम है, मैं सब वही में कह राम, रहा आप कह रहे हैं हूँ। आरएसएस के लेकिन राम मेरी अलग है। दादी जो है, मेरे घर के जो लोग हैं, मेरे परिवार, मेरे समाज, मेरे गांव के जो लोग हैं, उनके जो राम है ना, वो उनके आस्था का विषय है। और वो बिना मतलब का इसके नाम पे कोई राजनीति नहीं चाहते हैं। कोई सेंस है इस बात की? मंदिर जा रही है, राहुल जी भी मंदिर जा रहे थे, जनेऊ भी दिखा रहे थे। वो अगर वो कर सकते हैं तो ये हाँ। मंदिर जाने में कोई बुराई नहीं है। चुनाव के टाइम, मस्जिद जाने में भी कोई बुराई नहीं है। गिरजाघर जाने में भी बुराई नहीं है। गुरुद्वारे में जाने में भी बुराई नहीं है। आप, मैं यही कहता हूँ, देखिए, इसकी जो एक अलग व्याख्या की जाती है ना, ये खतरनाक है। ये देश है, सभी धर्म के लोगों का देश है। जब आप पब्लिक फिगर हैं, आपको कोई अपने धार्मिक आस्था के हिसाब से अपने किसी धार्मिक संस्थान में लेकर के जाता है तो आप जाते हैं। इसमें क्या बुराई है? इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं कि इस देश में धर्म के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, आप विकास की बात कीजिए, आप मुद्दे की बात कीजिए, आप बेकारी की बात कीजिए, आप महंगाई की बात कीजिए। राम जी जवाब देखिए, अब इस बात को स्वीकार करें कि लगातार चुनाव में हार के बाद ऐसा कौन सा कारण था कि आपके नेता राहुल गांधी को जनेऊ पहनना पड़ा, मंदिर मंदिर द्वार जाकर के मत्था टेकना पड़ा? कौन सा कारण था? क्या उस समय वो राजनीति से प्रेरित नहीं था? तो इसलिए कन्हैया जी, आप बोलते बड़ा प्यारा हो, पर इस तरह से नहीं, आप प्रामाणिकता से पक्ष रखिए कि कांग्रेस दल ने राम मंदिर को सर्वोच्च न्यायालय में विरोध किया, अप्रत्यक्ष रूप से गलत किया। ये लोग सुनना चाहते हैं आपके मुंह से। बिहार और उत्तर प्रदेश के, महाराष्ट्र के जो लोग हैं, जो उत्तर प्रदेश बिहार के वासी हैं, उनको आने के लिए कांग्रेस दल ने कोई सुविधा नहीं दी, उनको वहां से भगा दिया। इस पर कांग्रेस पर आप प्रहार करिए। आपसे लोग सच सुनना चाहते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और वह सच ये है कि ये दोगला नहीं हो सकता। मैंने तो प्रामाणिकता से आके, राम मेरी श्रद्धा है, आस्था है, मैंने जय श्री राम कहा, उसमें क्या गलत कहा? आपका नाम कन्हैया है, मैंने आपको भी कहा, आप भी कहिए जय श्री राम, जय कृष्ण कहिए, उसमें क्या गलत कहा? पर इसको आप राजनीति से आप जोड़ने का दुस्साहस कर रहे हैं, ये पूरी तरह से सरासर दोगलापन है। यानी प्रियंका गांधी मंदिर में जाए वो सब सही, राहुल गांधी नकली जनेऊ पहने वो सब सही, पर राम मंदिर के लिए 450 वर्ष हिंदू भाई अगर संघर्ष करें तो उसमें आपको दोगलापन दिखे, ये कैसे हो सकता है? एक तो मैं बार बार कहता हूं कि विकास की भी बात करेंगे कन्हैया जी, विकास के हर मुद्दे की बात करेंगे। जो 70 साल में कांग्रेस नहीं कर सकी, वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केवल मात्र 7 वर्षों में कैसे किया, और पूरे विश्व के नेता कैसे बने, इस पर पूरे आंकड़ों के साथ बात करेंगे। क्या बात है? अच्छा, ये तो आपने खुद स्वीकार कर लिया कि जो 70 साल में नहीं हुआ, प्रधानमंत्री जी ने 7 साल में कर दिया। ये तो आपने खुद अब ये सारे लोग पूछ लो इनसे, आप स्वीकार करते नहीं करते? हाँ। 218 दिन में 100 करोड़ टीके लगे नहीं लगे? हाँ। ये क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच नहीं है? आज 125 करोड़ टीके लगे और वो टीके इस मां भारती के भूमि पर बने, क्या ये प्रधानमंत्री की सोच नहीं है? चलिए, अब सारा विश्व प्रधानमंत्री जी के कार्य को सलाम कर रहा है। वो देश के प्रधानमंत्री है, आप भी सीना चौड़ा करके कहिए कि वाह मोदी जी, आप बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हो। देखो, आरोप प्रत्यारोप करने के लिए, कटाक्ष करने के लिए आपको बहुत मुद्दे मिलेंगे, बहुत बिंदु मिलेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। पर जहां पर एक भारतीय होने के नाते, जब भारत की मिट्टी में कुछ अगर टीका बनता है और सारा विश्व अगर भारत को अगर ऊपर के स्थान पर देखता है, तो आपका भी सीना चौड़ा होना चाहिए।
तो आपको भी लगना चाहिए प्रधानमंत्री अच्छा कर रहे हैं, क्यों नहीं होता है? अच्छा, तो अब मैं, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये अपने गले में जो भगवा लगा के बैठे हुए हैं ना, ये भगवा सिर्फ भाजपा का नहीं है, महात्मा बुद्ध के छीवड़ का रंग भगवा है, शिवाजी महाराज के झंडे का रंग भगवा है, संभाजी के महाराज का रंग, ये वहीं महाराष्ट्र से आते हैं, उनके झंडे का रंग भगवा है। और तो और जिस तिरंगे को ये नहीं मानते थे, उस तिरंगे में भी भगवा रंग है। ये आपका रंग है, हमारा रंग है, ऐसी बात नहीं है, ये इस देश का रंग है। एक तिरंगे को मानते हो? हाँ बिल्कुल मानते। भारत माता की जय कहते हो? बिल्कुल कहते हैं। कहिए एक बार। अच्छा एक बात देखिए, नहीं कहिए भारत माता की जय। भारत माता की जय हम कहते हैं। 10 फरवरी 2016 में कहा था, मेरी माँ का, मेरी पत्नी का भारत माता की नाम जय कहूंगा, ताकि वो स्कूल में जब बच्चा जाएगा उसका भी नाम भारत माता की जय कहूंगा, ताकि उसको स्कूल वाले फीस माफ कर दे। राम कदम जी टिप्पणी नहीं, राम कदम जी सुनिए, अब सुनिए, अब आप क्या है ना, ऐसा है अब क्या है ना कि आप मेरे अंदर का बिहारी जगा दिए हैं। क्या बोला तूने? राहुल गांधी मंदिर जाते हैं, मुझे बताइए कि कांग्रेस का अटल बिहारी वाजपेयी से पहले भी प्रधानमंत्री हुए हैं, मोदी जी से पहले भी प्रधानमंत्री हुए हैं, क्या कांग्रेस के प्रधानमंत्री मंदिर नहीं जाते थे? नहीं, इसमें श्रीमती इंदिरा गांधी मंदिर नहीं जाती थी। इसमें सवाल है कि चुनावों के वक्त, देखिए चुनावों के वक्त जाना, वो दिखाना, उस पे सवाल है। अरे वो तो आपके कैमरा का प्रॉब्लम है ना, कि आप चुनाव के वक्त उनके पीछे पीछे लेके घूमते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। रोज सुबह में आप कैमरा लेके थोड़ी उनके पास आते हैं, कब मंदिर जाते हैं, कब मंदिर नहीं जाते हैं। ऐसा है, फिर ये कांग्रेस की विचारधारा ऐसी है, मैं गमछा पहनू भगवा, इन्हें दर्द है। नहीं, आप कैमरा, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं है, दर्द है मुझे बिल्कुल दर्द नहीं है। आप एक बार आपकी लिस्ट, अरे आप पैजामा भी भगवा पहन लीजिए महाराज, आप कुर्ता भी भगवा पहन लीजिए, आप माथे पे भी भगवा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझसे भी आफत है, ऐसे नहीं हो सकता। नहीं, मुझे उनसे आफत नहीं है। मैं कांग्रेस, सुनिए, अंग्रेज वाला चाल नहीं चलेगा, फूट डालो राज करो, होशियारी इधर मत कीजिए। अच्छा, उनसे हमारा कोई झगड़ा नहीं, आपसे हम झगड़ा कर रहे हैं, ये सब होशियारी मेरे साथ मत कीजिए। हमारा तो आपसे झगड़ा ही नहीं है, हमारी विचारधारा की लड़ाई है। नहीं, यही अंतर है। आप कांग्रेसी लोग जिसे झगड़ा समझते हो, भारतीय जनता पार्टी उसे विचारधारा की लड़ाई समझती है। कौन सी बात तो सही है। भाजपा की विचारधारा किसको फॉलो करती है? 5 नाम बताइए, हम गिनते हैं। आपको बताओ? हाँ, शांति से सुनेंगे। हाँ शांति से। अभी आपकी भाषा में माइक रखिए। हाँ चलिए, आपको संक्षिप्त में बताता हूं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंद भूमि सुखम वर्धितो हम। अरे तो शाखा में पढ़ाया जाता है। सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए। आप प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं क्या? मैं कौन सा दर्शी? आप कौन सा वर्ष किए हैं? शाखा का कौन सा वर्ष करके आएंगे? आपने प्रथम आपने 5 आदमी का नाम हम पूछा, इन्होंने पूछा मुझे क्या विचारधारा, तो मां भारती के लिए मर मिट जाने वाला भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हर देश का नागरिक, यह विचारधारा मानते हो? आपकी क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात। ये माता भारत माता है, सबकी भारत माता माता है। मेरी माता भी भारत माता है ना। अभी पता नहीं, आपको बताना होगा। तुम क्या करते? हम पेड़ पे लटके हुए थे। नहीं, जेएनयू में 9 फरवरी को हम पेड़ पे लटके हुए थे। मेरी मां नहीं है क्या? आपकी माता भारत माता है। ये जेएनयू में 9 फरवरी 2016 में भारत माता तेरे टुकड़े होंगे, ये नारे किसने और क्यों लगाए थे? अरे ऐसा नहीं था, हम बताते हैं। हाँ बताइए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कौन दे रहा था, ये बताइए। अरे कौन दे रहा था बताइए, पता नहीं है। जली ना, तेरी भी जली ना। जवाब नहीं है, मैं जवाब देता हूं। नहीं, ऐसे नहीं होगा। कांग्रेसी होने का मतलब है इस देश के 5000 साल के इतिहास और उसकी विरासत को अपने आप में समेटना। कैसा लगा मेरा मजाक? तो 5000 साल पहले कांग्रेस थी नहीं। कांग्रेस की विचारधारा की आप बात करेंगे? कांग्रेस की विचारधारा कहने की, कांग्रेस की विचारधारा गांधी की विचारधारा है। आप खुद कांग्रेस में अभी आए हैं, आप खुद आए अभी कांग्रेस में। पटेल की विचारधारा अभी से कुछ दिन पहले तो आप ही कांग्रेस में नहीं थे। इसका क्या मतलब है? नहीं, तो आप कांग्रेस की विचारधारा लेके जो आ रहे हैं, ये मतलब थोड़ी है कि हम कांग्रेस में नहीं थे तो हम गांधी के खिलाफ थे। इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम कांग्रेस में नहीं थे तो नेहरू के खिलाफ थे। इसका ये मतलब ये थोड़ी है कि हम कांग्रेस में नहीं थे तो सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ। अच्छा, अगर आप जिस पार्टी में थे वो पार्टी किसको मानती थी? जोसेफ स्टालिन को? नहीं, हम कभी स्टालिन को नहीं माने थे। आप स्टालिन को कभी नहीं माने? कभी नहीं माने थे। आपने तिरस्कार किया स्टालिन का? आपके मंच पे किया है, आपके मंच पे ऑन कैमरा किया है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। जवाब दे दूं मैं कन्हैया जी? आप सवाल पूछे तो जवाब भी सुन लीजिए। एक आप कहा ना मेरे सवाल का जवाब, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। आपने पूछा किनके विचारों के आधार पर हमारा दल चलता है। लोकतंत्र के अंतिम पायदान पर जो गरीब व्यक्ति खड़ा है, उसके उत्थान के विचारधारा पर हमारा दल चलता है। ये एनसीईआरटी मेरी बात, तुम्हारी कांग्रेस का दल जो है केवल और केवल गांधी घराना। नहीं, जो कल राहुल गांधी शादी कर ले तो उनका पोता भी वो कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा भविष्य का। इस प्रकार से तुम्हारी विचारधारा है। वो दल है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है? खत्म।
बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।